तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैं शेयर भी कर दूंगा। शॉपिफाई का बिजनेस मॉडल आपको समझ आ चुका है। अब मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग पहले स्टार्ट नहीं हुई थी। जो मार्केट में प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, अच्छी सेल्स आ रही है जिसकी, उसको हम सेल करेंगे अपनी वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे लोग कैसे आएंगे, उसके लिए हम कंपेन चलाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर। और सोशल मीडिया में से भी टिकटॉक पे हम फोकस करेंगे मेनली अपना, वहां से हम सेल्स लेके आएंगे और वेबसाइट से अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। पाकिस्तान में करेंगे, यूएई में करेंगे, सऊदी अरेबिया में करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो हमारी स्टूडेंट्स की ऑडियंस है वो सारी इन्हीं कंट्रीज में बेस कर रही है। तो मैं इन तीनों कंट्रीज की आपको प्रोडक्ट हंटिंग भी सिखा दूंगा, और वहां पे लोकली आपने विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेल कैसे करना है ये भी सिखा दूंगा। अब इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट का चक्कर है वो समझ लेते हैं। टोटल 1 मिनट लगेगा इसको। पाकिस्तान में आप 20,000 से 50,000 से इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। मैं आपको ऐसे भी रिसोर्स दूंगा कि आप बगैर पैसे इन्वेस्ट किए भी इस बिजनेस को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये प्रॉफिट दे रहा है, और प्रॉफिट दे रहा है तो कितने परसेंट प्रॉफिट है, कितनी देर में आता है। टेस्टिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, आप खुद बनाएंगे। सेल्स लेना बहुत आसान है, वो मैं आपको लाइव एक प्रोडक्ट हम हंट करेंगे और उसको वेबसाइट के ऊपर ऐड करेंगे। उस प्रोडक्ट की हम सेल्स जनरेट करेंगे और उससे प्रॉफिट बनाएंगे। मैं आपको लाइव दिखा दूंगा कि किस तरह से हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो आप लोग जब एक दफा देख लेंगे, फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी के लिए कोई बहाना बाकी रह जाएगा कि वो खुद इसको ना कर सके। और इन्वेस्टमेंट का इसमें कोई भी इशू नहीं है। आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपके पैसे कहीं पे स्टक नहीं होते। आप कोई कंपनी नहीं बनाएंगे, आप इसके अलावा कोई ऐसा बैंक अकाउंट या कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाएंगे जिसपे आपके बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड हो जाएं और बाद में वो कभी भी आपके पास वापस ना आए। इसके लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए, सिंपल सी वेबसाइट। 10,000, 15,000, मैक्सिमम 20,000 में आप किसी से भी बनवा सकते हैं, या आप खुद डोमेन लें सिंपल उसका, जैसे फेसबुक का पेज बनाना है ऐसे वो वेबसाइट बन जाती है शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसकी फी नहीं है, 3 माह तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। $1 पर मंथ चार्ज होगा, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। और प्रोडक्ट आप लेने से पहले ऑर्डर्स लेते हैं। प्रोडक्ट बाय करने से पहले आप ऑर्डर्स ले लेते हैं। जब आप ऑर्डर लेते हैं फिर आप उनको कंफर्म करते हैं फ़ोन करके, और प्रोडक्ट बाय करके उनको शिप कर देते हैं। तो ये है टोटल सिनेरियो। अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और नेक्स्ट जो है वो स्टेप हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि कितने अगर पीस आप सेल करते हैं, क्या अमाउंट उस पर स्पेंड होती है, और रिटर्न आपको कितना आएगा, कितनी देर में आएगा, कहाँ पर आएगा। उसके बाद जो इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए उन पे बात कर लेंगे कि मेरी तरफ से या बलाश टीम की तरफ से आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया में तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो है भी अमेजिंग, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको लाइव स्टोर दिखा दूंगा, कुछ एग्जांपल्स शेयर कर दूंगा, वो उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। बेसिकली ये बेसिक एक सेशन है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए पूरा बिजनेस मॉडल कैसे है, किस तरह से वर्क करता है, ताकि अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप आएँ, अदरवाइज आप अपना भी टाइम ना ज़ाया करें, और बेशक आप किसी ऐसे इंसान को रेफर कर दें जो इससे फ़ायदा उठा सके। और ये जो ट्रेनिंग है ये पहली और आखिरी होगी, हम या हमारी टीम की तरफ से इसके बाद प्रोवाइड नहीं की जाएगी। पाकिस्तान एक छोटा सा कंट्री है जहां ऑनलाइन बाइंग पावर बहुत कम है, और बहुत ही लिमिटेड लोग ऑनलाइन बाइंग से वाबस्ते हैं, चाहे वो दराज है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से भी ऑनलाइन बाइंग की जाती है। तो हम नहीं चाहते कि अमेजोन की तरह इसमें इतना ज़्यादा रश हो जाए कि जो खरीदने वाले हैं वो बेचारे तंग आ जाएं। ऑब्वियसली जब एक चीज़ में ज़्यादा रश होता है तो उसमें बहुत सारे लोग फेक भी आ जाते हैं। तो पहले ही पाकिस्तानी बायर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा लोगों के ऊपर, तो जब बहुत ज़्यादा तादाद में इस तरह के काम होंगे तो फिर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा परेशानियां भी होंगी और हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां कायम रखे।
तो मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको टेबल नजर आ रहा है। ये है पाकिस्तान के अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और वो प्रोडक्ट प्रॉफिट में होती है तो उसकी ये कैलकुलेशन है। लेकिन प्रॉफिट से पहले हमें उसके नुकसान को मद्देनजर रखना चाहिए। नुकसान किस तरह से हमारा हो सकता है? हमने एक प्रोडक्ट पे कैंपेन्स चला दी। अब वो जो कैंपेन्स हैं वो हमारी प्रॉफिट में नहीं जा रही, तो हम मैक्सिमम $5 उस पर स्पेंडिंग करते हैं। $5 के बाद अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा या अच्छी कन्वर्जन नहीं आ रही तो वो कैंपेन हम ऑफ कर देते हैं। इसी तरह मल्टीपल कैंपेन्स, फर्ज करें एक प्रोडक्ट के लिए हमने 3 या 4 कैंपेन्स बनाई हैं तो ओवरऑल सब पे भी $5 हो चुके हैं। टोटल ये बन जाते हैं $20। $20 से ऊपर जाना तो हराम है आप सबके लिए। इवन मैं कहता हूँ कि इनिशियली अगर आप $10 से ऊपर चले जाते हैं एक प्रोडक्ट पे और उस पे आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा या अच्छी कन्वर्जन नहीं आ रही तो आपने वो कैंपेन्स बंद कर देनी है। या तो आपके क्रिएटिव में मसला हो सकता है। क्रिएटिव कहते हैं जो पोस्ट या जो वीडियो आप लोगों को दिखा रहे हैं जिसको देख के उन्होंने आपसे बाय करना है, या तो उसमें कोई मसला है या आपकी वेबसाइट में कोई मसला है या आपकी कंपेन्स में कोई मसला है या प्रोडक्ट में मसला है। लिहाजा कोई भी इनमें मसला हो आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है, उसको मजीद कंटिन्यू नहीं करना। तो ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है जो रिस्क के ऊपर है। अब इसको आप मल्टीपल भी कर सकते हैं तो ओवरऑल मेरे ख्याल से $50 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कंपेन्स के ऊपर। अगर $50 से ज़्यादा आप स्पेंड कर चुके हैं और आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आप दोबारा से सारा कोर्स देख लें या सुपरविजन ले लें या कुछ भी कर लें। बहरहाल आप ये बिजनेस इसको कंटिन्यू ना करें क्योंकि $50 से ज़्यादा इस बिजनेस मॉडल में स्पेंड नहीं होता। यार अब्दुल्ला भाई आप लाइने शाने ना मारे, बच्चों को कुछ देख लेने दें। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं पर डे ऑर्डर से। ये जो पर डे ऑर्डर है 70 बहुत ही ज़्यादा है। 70 ऑर्डर्स इनिशियली आपको मुश्किल है आएंगे तो हम इसको कर लेते हैं 17 बहुत ही इजी है। नॉर्मली हमें 20 to 25 मिनट्स के अंदर 17 या इवन 27 तक ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। 20 मिनट्स में हमें 15 to 17 ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो पर डे हम 17 की जो है वो लिमिट रख लेते हैं और इस पे बिफोर बुकिंग कैंसिलेशन हमारी 35% है। ये भी एक हेल्थी रेशियो हमने कायम की हुई है। नॉर्मली ये 25% होती है या मैक्सिमम 30% तक हो जाती है। आपने ये कोशिश करनी है कि 35 से ऊपर ना हो। अगर 35 से ऊपर चली जाती है कैंसिलेशन तो आपने इस प्रोडक्ट को पर कंटिन्यू नहीं करना। अब कैंसिलेशन क्या होती है? आपको ऑर्डर्स आ गए, 17 ऑर्डर आ गए, अब आप नेक्स्ट डे उनको कॉल्स करते हैं और कॉल करके पूछते हैं सर आपने ऑर्डर किया था हमारे स्टोर से, काइंडली कंफर्म कर दें अपना एड्रेस। तो वो कहता है कि सॉरी मैंने तो ये बाय ही नहीं करना, आप इस ऑर्डर को कैंसिल करें। तो इसको कहते हैं कैंसिलेशन। अब ये कैंसिलेशन अगर 35% तक जाती है, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो 17 में से जो आपके कंफर्म ऑर्डर होंगे वो हैं 11। अब इन 11 ऑर्डर्स को आप शिप कर चुके हैं अपने घर से, कोरियर के हवाले कर दिया है। तो कोरियर वाला आपको वापस कर दे या बायर ने रिसीव कर दिया उसके बाद वो इसको वापस कर दे, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो टोटल रिटर्न्स रेशो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। बहुत आइडियल होगा अगर 20% या 15% है। 30% से अगर ऊपर जाता है तो बहुत ही खतरे वाली बात है, फिर हमारा जो लॉस में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो कैंसिलेशन है सॉरी रिटर्न है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 25% है तो 3 एक्सपेक्टेड रिटर्न होंगे 11 में से, और उसके बाद जो हमारे पास डिलीवर्ड पार्सल बचेंगे वो होंगे 8। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ओवरऑल कैंसिलेशन कितने परसेंट होता है, किस तरह से होता है, और रिटर्न रेशो कितने परसेंट होता है और किस तरह से होता है। इस सब सिनेरियो का आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह पे और उसकी जितनी भी कॉस्ट आती है वो कितनी होती है, क्योंकि ये स्टक यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ये है डॉलर की प्राइस। आप जो भी कैंपेन्स चला रहे होते हैं तो आपकी जो अमाउंट डिटेक्ट होती है वो डॉलर में होती है।
तो डॉलर में इसकी कैलकुलेशन करना ज़रूरी हो जाता है। अगर अभी डॉलर की प्राइस 297 है, आई थिंक 287 है, तो जितनी भी चल रही है वो इसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट, आपकी प्रोडक्ट कितने की आई है जो आपने बाय की है, वो है 500 की। और पर यूनिट मार्केटिंग कॉस्ट आपकी कितने स्पेंड हो रहे हैं, 0.79, 0.89 एवरेजली स्पेंड हो रहे होते हैं। 50%, 0.69, 0.59 स्पेंड हो रहे होते हैं। मैंने आज तक जितनी भी कंपेन्स चलाई हैं वो रेयर है कि 0.8 से ऊपर गया हो उसका पर ऑर्डर का स्पेंड। तो वो 235 बनता है 0.79 के हिसाब से, अगर $1 287 का हो। तो ये उसकी कैलकुलेशन हुई हुई है। ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप भी लेटर ऑन इसको यूज करेंगे। शिपिंग पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 200। 200 एक शू बॉक्स से कम अगर कोई भी आपका पार्सल है तो उसकी इतनी कॉस्ट आती है। 100 भी होती है, 150 भी होती है। नॉर्मली 150 से लेके 200 तक ही हमें इसकी कॉस्ट आ रही होती है, क्योंकि बहुत बड़े पार्सल तो हम शिप नहीं कर रहे होते। अब अगर प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं 2150 की, तो उसमें हमें ये मार्जिन जो बन रहा है वो है 1215। अब ये सारी कैलकुलेशन प्रोडक्ट बाय कितने की, सेल कितने की और हमें मार्जिन कितना आया, वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ये सब चीज़ें आपने कंफर्म करनी है बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। ऑर्डर करने से पहले, इन्वेंट्री बाय करने से पहले आप ये सब चीज़ें कंफर्म कर चुके होंगे और आपको पता होगा कि बिफोर बुकिंग कैंसिलेशन कितने परसेंट है और मार्जिन कितने परसेंट हो चुके हैं। फिर आप एक्चुअल कंपेन्स चलाएंगे। यहाँ तक आप सिर्फ टेस्टिंग की कंपेन्स चला रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, आपने प्रोडक्ट बाय नहीं किया हुआ, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट बाय करते हैं और उसको शिप भी कर देते हैं। तो जब आपने शिप कर दिया, शिपिंग कंपनी आपको 10 to 12 डेज में पैसे वापस कर देती है। तो जो पैसे आपके पास वापस आएंगे वो डिलीवर्ड 8 पार्सल्स की अमाउंट बनती है 17,200। शिपिंग ऑफ 11 पार्सल्स 200 पर यूनिट के हिसाब से बनते हैं 2200। तो 2200 इसमें से माइनस कर दें, रिमेनिंग अमाउंट आ जाती है 15,000। प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ 8 पार्सल्स, जो 8 पार्सल्स की प्रोडक्ट कॉस्ट है जो आपने बाय की है वो है 4,000। 4,000 माइनस कर दें तो 11,000 बाकी बच जाते हैं। अब एक कॉस्ट रह गई है जो आपने माइनस नहीं की, वो है मार्केटिंग की कॉस्ट जो आपने एड पर स्पेंड किया है। तो पर यूनिट सेल करने के लिए आपने 0.79 स्पेंड किया था, तो टोटल कॉस्ट इसकी बनती है 3,995 और टोटल मार्जिन इसको माइनस करके आपका बन रहा है 7,005 रुपीज। तो ये है पूरा इसका हिसाब किताब। ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली होती हैं और जो भी बंदा शॉपिफाई कर रहा है वो इसी पर खेल रहा होता है और ये सबके साथ होता है। अब मैं आपको एक मज़ेदार बताता हूँ बात। आपने बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट देखे होंगे, बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस करने वाले देखे होंगे। तो एक मशहूर चीज़ है अमेजोन, जिसको हम सब जानते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, करता रहा हूँ आज तक, शायद आगे करूँ या ना करूँ। तो आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा इसको किया होगा। अगर देखें 1000 ऐसे लोग हैं जो अमेजोन पे बिजनेस कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनमें से कितने कामयाब हैं वो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। या 1000 लोगों में से कितने ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से मुसलसल अमेजोन पे बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं। इंसान कंटिन्यूली उसी काम को करता है ना जिससे उसको फायदा हो रहा हो, तो शायद ये रेशो बहुत ज्यादा कम होगी। लेकिन शॉपिफाई प्रीवियसली अगर आप देखें, जो बंदा 1 साल से पाकिस्तान में शॉपिफाई का बिजनेस कर रहा है, आप उसको वेला नहीं देखेंगे। वो ऐसे नहीं होगा कि फारिग बैठा हुआ है और परेशान है, उसके पास बिजनेस नहीं है या पैसे। या तो वो सर्विसेज दे रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है, वो अच्छे पैसे कमा रहा होगा। एक ये पैसे कमाना, दूसरा है अच्छे पैसे कमाना। तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप ढूंढें अपने आसपास ऐसे लोग, वो सब अच्छे पैसे कमा रहे हो। ऐसे लोग नहीं जिन्होंने सीखा, शुरू किया और छोड़ दिया। हाँ ये है कि कंटिन्यूली 4 माह 5 माह से जो बंदा भी ये काम कर रहा है पैसे कमा रहा है, तो उसका मत, वो पैसे क्यों कमा रहा है, क्योंकि पैसे कमाना है ही इतना आसान, जिसमें आप मिनिमम
$5-10 की स्पेंडिंग के साथ टेस्टिंग कर सकते हैं। और प्रोडक्ट बाय करने से पहले उसकी ड्राई टेस्टिंग बेसिकली इसको कहते हैं, कामयाब ड्राई टेस्टिंग होती है। तो फिर आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है इसमें, 200 यूनिट्स बाय कर लें, 100 कर लें, 50 यूनिट्स कर लें, इवन इससे कम भी आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में पॉसिबल है, मैं आपको वो सप्लायर और होलसेलर जितने भी हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो उनके ग्रुप्स बने होते हैं, वो डेली बेसिस पे प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप उनकी ड्राई टेस्टिंग करें, आपको एक दिन में 10 प्रोडक्ट्स की ड्राई टेस्टिंग करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ये सिनेरियो सही है या नहीं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी और काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी होगी इस पूरे बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क। इसमें रिस्क क्या है? अगर हम आज एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और हमें अच्छे पैसे बन रहे हैं, तो कल को वो प्रोडक्ट जो है वो सेल देना रोक देगी, या वो कंपेन उस तरह से कन्वर्जन नहीं दे रही होगी, तो फिर हम क्या करें? तो भाई आप दूसरी प्रोडक्ट पे आ जाएं। मार्केट में नई प्रोडक्ट्स आती रहती हैं, डेली बेसिस पे आती हैं। जो सप्लायर्स या होलसेलर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो खुद ही आपको अपडेट करते रहेंगे। उनके ग्रुप्स बने हैं, वो डेली बेसिस पे वहाँ पे नई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, उनकी प्राइस आपको बताते हैं। आप कंपेयर करें जो बाकी डीलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, या आपके शहर में आप खुद मार्केट का विजिट करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। दुकानदार आपको खुद भी बताते हैं, वहाँ पे आप दूसरे ग्राहक भी देखते हैं जो आए होते हैं लेने के लिए। बहुत ही आसान इसकी सोर्सिंग है और बाकी सारे स्टेप्स हैं, आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपको आपकी दहलीज पे ही मिल जाएगी, उसका कोई मसला नहीं। हाँ, इसमें ये होता है कि एक प्रोडक्ट एक थोड़े से अरसे के लिए आपको अच्छी कन्वर्जन दे रही होती है, उसके बाद वो अच्छी कन्वर्जन नहीं देने लगती, या उसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको छोड़ देते हैं, फिर आपने एक नई प्रोडक्ट पे काम करना शुरू करते हैं। इवन एक टाइम में आप 4-5 प्रोडक्ट्स पे भी काम करते हैं, लेकिन आप इतने ज़्यादा ऑर्डर्स मैनेज नहीं कर सकते। इस बिजनेस में ये होता है कि डेली बेसिस पे आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने कितने ऑर्डर्स लेने हैं। अगर आप डेली 80 ऑर्डर्स लेते हैं ना, तो आपको एक बंदा चाहिए जो सुबह से शाम तक कॉल्स करे। क्योंकि अगर आप खुद भी कॉल्स करते हैं ना सुबह से शाम तक, तो आप मैक्सिमम 80 to 90 कॉल्स कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने छलांग मारी 100 कॉल्स कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद आपने शिपिंग कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, उसके साथ सारी ट्रैकिंग को अलाइन करना है, हर प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक पहुंचाना है, फिर पिक पैक शिप करना है, और सोर्सिंग के बाकी सारे मामलात आपने मैनेज करने हैं, कंपेन्स को भी देखना है। तो आप अगर इंडिविजुअली अकेले काम करेंगे ना, तो डेली के 50 ऑर्डर से ज़्यादा आप नहीं ले सकें। 50 पे जाके आपने कंपेन्स बंद कर देनी। इसमें ना तो आप डी रैंक होंगे और ना ही आपने आउट ऑफ स्टॉक होना है, ये दोनों चीज़ें नहीं है। जब आपका दिल करेगा, जब आपने ऑर्डर्स लेने होंगे, तब आप कंपेन्स चलाएंगे। जब आपके ऑर्डर्स पूरे हो जाएंगे, आप कंपेन्स बंद कर देंगे। टिकटॉक पे ऐसा होता है, फेसबुक पे आपकी कंपेन्स चलती रहती हैं और आप सोए होते हैं और ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, तो उस हिसाब से उसमें टाइम लेना ही होता है। इसके अलावा कैसे सऊदी अरेबिया की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सऊदी अरेबिया में हम लोग 3-4 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास वेयर हाउस है, टीम है, इवन के मशीन्स हैं जो कि पिक पैक शिप या जो लेबलिंग सारे सिस्टम को मैनेज करती हैं। और इसके अलावा वहाँ हमारे वेयर हाउस में 2 गाड़ियाँ हैं, 2 ड्राइवर हैं। वो जद्दा में फिजिकली होलसेल मार्केट से आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, वो चाहेंगे, पता करेंगे और आपको वो दे देंगे। इसके अलावा वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर आप खुद वहाँ पे शॉपिफाई का बिजनेस करना चाहते हैं, या ऑनलाइन कोई चीज़ अपनी वेबसाइट पे कंपेन से बेचना चाहते हैं, तो आपको कंपनी चाहिए। कंपनी होगी तो आप कोरियर अकाउंट बना सकेंगे, और कंपनी होगी तो आप बिजनेस बैंक अकाउंट बना सकेंगे जिसमें कैश ऑन डिलीवरी की पेमेंट रिसीव कर सकेंगे। और कंपनी बनाने के लिए आपको 1 लाख रियाल चाहिए, तो ये तो बहुत ही महंगा सौदा है। तो हमारी वहाँ पे कंपनी है, हम आपको अपनी कंपनी दे देंगे, वो उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं शायद बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें सर्विसेज दे ही ना सकूं, क्योंकि हमारी भी एक कैपेसिटी है। तो आप में से 5 लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कंपनी सऊदी अरेबिया में यूज़ कर सकते हैं, और हमारा जो बिजनेस बैंक अकाउंट है वो यूज़ कर सकते हैं।
आपकी जो पेमेंट आएंगी वो हम आपको दे देंगे और आपके भी आप पे कोरियर अकाउंट बना देंगे, उसको आप यूज़ कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। तो वो हमारी कंपनी का होगा। इसके अलावा वहाँ पे आपको पिक पैक शिप की जो सर्विसेज चाहिए, तो इसको थोड़ा सा लिमिटेड कर देते हैं कि आपके जो फर्स्ट 50 ऑर्डर्स होते हैं होंगे वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी आपको लोकल सोर्सिंग भी करके देंगे और उसकी पिक पैक शिप भी करके देंगे, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ये काम करते हैं, हमारे लिए ये बहुत ही आसान है। इवन अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि उसकी कॉस्ट हमें कितनी आती है, तो अराउंड 2 रियाल, यानी 2 सवा 2 2.5 रियाल एक यूनिट की कॉस्ट आती है। उसको पिक करना है, पैक करना है, शिप करना है। इवन हम खुद जाके कोरियर ऑफिस को दे के आए ना, तब भी हमें इतनी ही कॉस्ट आती है। और अगर आप खुद भी ये काम करें ना, आपको इतनी कॉस्ट नहीं आएगी, इससे ज़्यादा ही आएगी। और पूरे सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा बड़े लोगों के वेयर हाउस हैं, सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी आपको इतनी कॉस्ट पे प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हम खैर इनिशियली आपको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा एक मेरी सऊदी अरेबिया में जो हमारे पार्टनर हैं जो इन सारी चीज़ों को डील करते हैं, क्योंकि हम नोट पे अमेजोन पे काफ़ी अच्छे से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम ये भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। हमारी वहाँ पे वेबसाइट बनी हुई है, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसको आपने ई कॉमर्स कैटेगरी में जाके रजिस्टर करवाना होता है और उसका भी एक लंबा चौड़ा क्राइटेरिया है गवर्नमेंट के पास, अदरवाइज वो आपकी वेबसाइट भी ब्लॉक कर देंगे। हम अपनी वेबसाइट आपको दे देंगे, उस पर आप प्रोडक्ट्स ऐड करें या आप हमें प्रोडक्ट बताएं, हम उसको ऐड भी करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उस पर आप सेल्स लें, उसकी सोर्सिंग भी हम करके देंगे, प्रोडक्ट भी हम ही बाय कर लेंगे मार्केट से आपके बिहाफ पे, और अपने ही वेयर हाउस में रखेंगे और खुद ही पिक पैक शिप कर रहे होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बढ़ के शायद आपको कोई चीज़ चाहिए। इवन हम ये अपॉर्चुनिटी आपको पाकिस्तान में देंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, दिल लगा के मेहनत कर रहे होंगे, उन 2 स्टूडेंट्स को हम ये ऑफर दे सकते हैं कि 1 मंथ तक पाकिस्तान में, कराची में हमारा ऑफिस है सोर्सिंग का, होलसेल मार्केट के अंदर, लाहौर में भी है। तो 2 ही जगहों से सोर्सिंग होती है पाकिस्तान में, इसके अलावा नहीं कहीं से होती। तो उनको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए हम अपने ब्याह पे वो बाय करेंगे, पिक पैक शिप करेंगे। 1 मंथ तक फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये सारी सर्विसेज दे रहे होंगे, ताकि ये बिल जस्ट जो है वो आपकी मेहनत को और लगन को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा जो है हमें इससे कुछ नहीं चाहिए। और जो लोग मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारी तो कोशिश होगी, जो वक्त ज़ाया करेंगे या जो ज़्यादा शुगल मेला लगाएंगे, ओवर हो जाएंगे, उनको फिर हम कोर्स का शायद हिस्सा भी ना बनाएं, क्योंकि अगर हम इतना ज़्यादा एक एफर्ट कर रहे हैं, नेक नियति के साथ आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम भी फिर आपसे ये एज्यूम करते हैं कि आप अच्छी लगन के साथ हमारा साथ दें। तो काफ़ी सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। मैंने बस आपको लाइव कुछ स्टोर दिखाने थे। मैं एक्चुअल वो वाले स्टोर तो आपको नहीं दिखाऊंगा जो वाइट लेबल के या वो प्रोडक्ट्स के जो हम आपको कोर्स के दौरान दिखाएंगे, लेकिन ये देखें एक कोर्स है, कोर्स कह रहा हूँ, एक वेबसाइट है, ये है फूलों की, फ्रेश फ्लावर्स की, यूएई के अंदर। तो मेरे ही एक दोस्त हैं, ये वो मैनेज कर रहे हैं। एक शॉप वाला है, फिजिकल शॉप है, उससे कांटेक्ट किया हुआ है। फ्रेश फ्लावर जितने भी उसके पास हैं बुके की सूरत में उन्होंने ऑनलाइन लिस्ट कर दिए हैं, और पूरे यूएई के अंदर विद इन 1 डे वो इसकी शिपिंग करते हैं। अच्छा, यूएई में आपको कंपनी चाहिए शिप करने के लिए, कैश ऑन डिलीवरी के लिए, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही सस्ता और फ्री वाला सेटअप है। वहाँ पे कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, और उनके पास कुछ राइडर्स हैं, तो वो डेली बेसिस पे आपसे जो भी आपका प्रोडक्ट है वो कलेक्ट करके कस्टमर को पहुंचा देते हैं, और जो भी कैश होता है वो डेली बेसिस पे आपको आके दे देते हैं। तो बिल्कुल ही एक कह लें फ्री वाला हिसाब है। यहाँ पाकिस्तान से बैठे बैठे आप यूएई में पूरा बिजनेस कर सकते हैं इस मॉडल के ऊपर। तो ये देखें एक फूल है, ये इसकी जो कॉस्ट पड़ती है ना, वो 30 दिरहम से ज़्यादा किसी की भी नहीं है। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, आप में से माशाल्लाह बहुत सारे तेज तरीन लोग इसको जाके खुद भी सर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये ब्रांड काफ़ी अब मैच्योर हो चुका है, इवन आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, मेरी तरफ से भी इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। तो ये डेली सेल्स इसकी बहुत अच्छी हैं, और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये स्टार्ट किया है, इतनी कम इन्वेस्टमेंट की आप सोच नहीं सकते। और डे 1 से इसकी ऑर्गेनिक सेल्स आती हैं, और टिकटॉक पे जो सोशल मीडिया पे पेजेस या अकाउंट्स बनाए हैं उन पर आकर लोग ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं। तो यूएई में, खैर सऊदी अरेबिया और यूएई में फूलों का बहुत ज़्यादा काम है, फ्रेगनेंस का, तो लोग गिफ्ट देते हैं और डेली बेसिस पे इसको यूज़ भी करते हैं।
तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सर मैं लोकल पाकिस्तान मार्केट में काम कर रहा हूँ और माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, लेकिन अब मैं दुबई की तरफ मूव कर रहा हूँ, कैसे स्टार्ट करें? दुबई में आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ जो लोकल आपको कैश ऑन डिलीवरी का काम करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ आपका कांटेक्ट करवा दूंगा। तो आपने जस्ट वेबसाइट बनानी है, उसको दुबई में लाइव करना है, और टिकटॉक एजेंसी अकाउंट आपने जो पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं उसी को आप यूएई में भी एड्स चला सकते हैं। तो बहुत इजी है। इसके अलावा प्रोडक्ट का थोड़ा सा वो होता है कि लोकल यूएई की होलसेल की मार्केट में आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, वो आपको बाय करनी पड़ती है बाहर से, चाइना से। लेकिन शिपिंग सस्ती है, जल्दी आ जाती है। वहाँ पे हमारा वेयर हाउस है, वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर देंगे। हम बिल्कुल पाकिस्तान में बैठकर सऊदीया में कर सकते हैं। इवन मेरा एक सऊदीया का क्लाइंट था, उन्होंने मुझे एक वेबसाइट भेजी, वो पाकिस्तानी था। उन्होंने कहा इससे नेगोशिएशन करो, मुझे इससे प्रोडक्ट बाई करनी है बल्कि। तो लोग पाकिस्तान में बैठकर सऊदी अरेबिया में बेच रहे हैं। ये वीडियो मिलेगी? जी बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग है और शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। सर कोड ऑन डिलीवरी पे वर्क होगा, कैश ऑन डिलीवरी पे? जी बिल्कुल, कैश ऑन डिलीवरी पे पाकिस्तान में बहुत कामयाब तरीके से वर्क होता है। पाकिस्तान में और पूरे गल्फ में, गल्फ में जितने भी कंट्रीज हैं सब में कैश ऑन डिलीवरी ही होता है। यूरोप में ऑनलाइन पेमेंट होती है, यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अंदर ऑनलाइन पेमेंट होती है। काइंडली शेयर सम अपॉर्चुनिटी इन यूएई मार्केट प्लीज। यूएई मार्केट के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज, एक तो ये है कि आपका कैश ऑन डिलीवरी का प्रॉब्लम वहाँ पे हल कर देंगे। तो लोकली कंपनीज हैं, वो डेली बेसिस पे आपको पैसे ला के दे रही होती हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको वेयर हाउस की फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करेंगे। हमारा वेयर हाउस है लेकिन प्लेस है, ऑपरेशनल नहीं है, मतलब टीम वगैरह वहाँ पे नहीं है। तो वो अभी जैसे ही उसका वो इंतज़ाम होता है ना, तो आपसे वो भी शेयर कर देंगे। सर पाकिस्तान से शिप नहीं कर सकते पार्सल, पाकिस्तान से शिप करेंगे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बायर इतना ज़्यादा वेट नहीं करते यूजुअली, इसलिए मुश्किल है, पाकिस्तान से ना करें। यूएई मार्केट में बिल्कुल कंपनी रजिस्ट्रेशन, यूएई और कैसे दोनों के रूल्स सेम होते हैं। तो वहाँ यूएई के अंदर आपको कंपनी चाहिए, कंपनी के बिहाफ पे आपका कैश ऑन डिलीवरी का कोरियर अकाउंट बनेगा, उसको बिजनेस कोरियर अकाउंट कहते हैं। और कंपनी के ऊपर आपका जो बिजनेस बैंक अकाउंट बना होगा उसी में कोरियर वाले आपकी अमाउंट भेजेंगे। बिल्कुल, जो सऊदी अरेबिया में करना चाहते हैं वो तो आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इवन वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से भी अगर कोई बेचना चाहते हैं तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो लोग तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Of course, would love to avail the opportunity. What's the eligibility criteria Swati? भाई जो कोर्स है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं और ये आप सबके लिए है। इसमें मैक्सिमम जितने भी लोग आ सकते हैं, तो हमें खुशी होगी कि वो सब कर लें। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, बस आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर लें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक ही ये कोर्स रखें और इसके बाद इसको ना दें दोबारा ना। अगर हमने नेक्स्ट कोर्स कोई किया भी, तो वो पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। उसमें पाकिस्तान में आपने कैसे बिजनेस करना है ये हम बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हमारा ये ख्याल है, या जो अब तक हमारे सामने स्टैट्स आ रहे हैं, कि पाकिस्तान की स्पेस अनकरीब मुकम्मल हो जाएगी। तो आप कोशिश करें मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करें, और ताकि वो सब भी हमारा हिस्सा बन सकें। हाउ टू क्रिएट टिकटॉक एजेंसी अकाउंट फॉर टिकटॉक एड्स? टिकटॉक एजेंसी अकाउंट के लिए कुछ मैं टिकटॉक टिकटॉक की जो एजेंसीज है ना, उनके कॉन्टैक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने जस्ट उनको मैसेज करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपका अकाउंट बना देंगे, और विद इन फ्यू मिनट्स आपका बन जाएगा। क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी 15 अगस्त के बाद, शायद उसके बाद भी 2-3 दिन लग जाए। तो उसका पूरा स्केड्यूल, वीक में 1 से 2 क्लासेस हुआ करेंगी आपकी, तो वो शेयर कर दिया जाएगा। बल्कि आपका एक फेसबुक ग्रुप भी बना दिया जाएगा। तो अच्छा ठीक है, इन्वेस्टर कैसे ज्वाइन करें? भाई मेरी तरफ से इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करने का सिलसिला बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। बल्कि पिछले 2 मंथ से मैं तो कोई इन्वेस्टर नहीं ले रहा। मतलब कुछ इलीट क्लाइंट्स थे, मेरे अपने ही दोस्त थे या जो जानने वाले थे, शुरू शुरू में ही उनको वो कर लिया गया। तो बाकी जो है वो अब आप खुद सीखेंगे इंशाल्लाह।
और यहाँ पे जो लोग होंगे वो अच्छा काम सीखे होंगे तो उनके साथ फिर आप कर सकते हैं। वाइट लेवल केएसए के लिए आपको 10,000 रियाल माइंड में रखना चाहिए। वैसे इससे कम में स्टार्ट कर सकते हैं, बट 10,000 होना चाहिए केएसए के अंदर। डू यू हैव एनी फिजिकल ऑफिस इन फैसलाबाद? जी, हमारा फैसलाबाद में फिजिकल ऑफिस है, केनाल रोड पे है, ऑपोजिट ट्रीट बेकरी, दवा एंड दुआ फार्मेसी के ऊपर। योर सर्विस चार्जेस फॉर सऊदीया एंड यूएई? भाई हमारे कोई सर्विस चार्जेस नहीं है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में तो मैंने आपको कह दिया है कि हमारी 3PL भी यूज़ कर सकते हैं और कंपनी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल, ये वाली जो ट्रेनिंग है ना, जब हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे 15 अगस्त के बाद, तो फिजिकल जो हमारा ऑफिस है फैसलाबाद में, वहाँ पे लेक्चर हुआ करेगा। वही लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे कैमरे के जरिए और वही ऑनलाइन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो जो फिजिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसमें मसला हो जाएगा हमें फिजिकल स्पेस का। 50 to 70 लोगों की स्पेस है हॉल में, इतनी स्पेस तो है, वो आ जाएंगे। मैं ऑलरेडी दुबई में हूँ, लेकिन सऊदीया में आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप सऊदी अरेबिया में कर सकते हैं। दुबई के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? दुबई और सऊदी अरेबिया दोनों के लिए सेम इन्वेस्टमेंट है। आप 10,000 दिरहम या 10,000 रियाल से इसको स्टार्ट करें। पाकिस्तान में लोकल शॉपिफाई स्टार्टअप के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन देना होगा? less than 1 month। हार्डली इसमें 15 डेज लगते हैं। आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसमें डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी उसको बना लेते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद आप जो एजेंसी अकाउंट ले लेते हैं टिकटॉक का, 1 दिन में मिल जाता है। उसके बाद आप कोरियर अकाउंट बना लेते हैं और फिर आप टेस्टिंग कर लेते हैं। 3 से 4 दिन आप मैक्सिमम टेस्टिंग के रख लें, तो टोटल 15 डेज लगते हैं, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट सर, आई एम जॉबलेस 2 months, इंशाल्लाह आई विल डू बेस्ट। जज़ाकल्लाह, ज़रूर आप कोशिश करें। कैसे और दुबई के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? 10,000 दिरहम या रियाल? डेली कितने आवर्स चाहिए होंगे फॉर दुबई शॉपिफाई? कितनी देर में डेली आपकी कंपेन्स चलती है? नॉर्मली आप 4 घंटे कंपेन्स चलाते हैं डेली बेसिस पे, जब आप वाइट लेबल कर रहे होते हैं। तो वो 4 घंटे आपने फोकस करना होता है कंपेन्स के ऊपर, उनको देखना होता है। उसके अलावा पिक पैक शिप के लिए आपको चाहिए कोई 1 से 2 घंटा। फिर आप कॉल्स करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे चाहिए। तो ये इसका टोटल टाइम है। आप अपने साथ किसी को अटैच कर सकते हैं या आपने खुद ही करना है, तो फिर ज़्यादा ऑर्डर्स ना लें ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। आई हैव माई फ्रेंड्स कंपनी हु इज़ रजिस्टर्ड